శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ఓం నమో వెంకటేశాయ నమః. ఓం నమో పద్మావతీ దేవ్యే నమః. లక్ష్మీ నివాస నిర్వద్య గుణైక సింధో సంసార సాగర సముక్తరణైక సేతో वेदांत वेद्य निज वैभव भक्त भोग्य। हे स्वामी, आप लक्ष्मी निलय हैं, सद्गुणों के सागर हैं, संसार रूपी सागर के पार पहुंचाने में समर्थ हैं, वेदांत ज्ञान हैं, विभव की मूर्ति हैं, भक्त सुलभ है। ऐसे आज वेंकटेश्वर की सम्राज्ञी माँ पद्मावती के कार्तिक ब्रह्मोत्सव का आखिरी दिन है। आज पंचमी तीर्थ में माता का जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था। तो उसी संदर्भ में आज पंचमी तीर्थ बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। तो माता के लिए, माता के जन्मदिन के लिए पिता श्री वेंकटेश्वर ने अनेक भेंट किए हैं। उन्हीं भेंटों को लेकर भक्तजन आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये भेंट तिरुपति देवस्थान की ओर से, वहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ के जो प्रबंधक जो समिति है वे सब लेकर आए हैं। गहनों से लदे हुआ वो बक्सा आप देख सकते हैं जिसकी आरती उतारी गई है और मंदिर में प्रविष्ट किया जा रहा है। जो ये पौधे हैं हल्दी के पौधे हैं, इनके गांठ से हल्दी हरिद्र पैदा होता है, उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि ये सब सुप्रभात के समय स्वामी के यहाँ रखे जाते हैं। स्वामी के संचालन में, उनके पर्यवेक्षण में देखा जाता है कि मेरी प्रिय भामिनी के लिए क्या क्या भेंट भेजा जा रहा है, उपहार के रूप में क्या क्या दिया जा रहा है। तो स्वामी अपनी अर्धांगिनी के लिए, अपनी वामभागा स्थित पद्मावती के लिए आज उनके जन्मदिन पर उन्होंने भेंट की है। ये आज तिरुमला के सीढ़ियों के मार्ग से सवेरे ही ये सभी स्वामी के सुप्रभात वेला में उनके सामने उनको दर्शाए गए हैं। उनके प्रसाद के रूप में जो भी है, स्त्री का सौभाग्य क्या है, स्त्री के पास जितनी भी विभूति क्यों न हो, ऐश्वर्य क्यों न हो, वो तो स्वयं ऐश्वर्य की प्रदात्री हैं। उसके लिए कोई भेंट करे, ये तो स्त्री का सौभाग्य होता है कि अपने पति से जो कुछ भी उसको मिले, अपने ससुराल से उसको कुछ मिले, अपने मायके से उसको कुछ मिले। वैसे तो कहा जाता है कि कल श्री माता का कल्याणोत्सव भी संपन्न हुआ और वैसे दक्षिण भारत के संप्रदाय के अनुसार दामाद को ये सब चीज़ें भेंट की जाती हैं, लेकिन यहाँ स्वामी आकाशराज के दामाद हैं, पद्म सरोवर के दामाद हैं, भृग महर्षि के दामाद हैं, फिर भी इतने महान हैं, इतने महान सम्राट हैं। वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में विभव प्राप्त किए हुए हैं। अपनी प्रिय पत्नी जो उनके हमेशा साथ रही और आज 12 साल के उनकी तपस्या के बाद जो वो प्रकट हुई, तो उनकी प्रकटी के लिए भेंट उपहार भेजा गया है। नमो वेंकटेशाय। श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद दशरथ नंदन गोविंद
దశముఖమర్దన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియనే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద మహిమ స్వరూప గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వెంకటేశాయ కార్తీక అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఈరోజు ఆఖరి రోజు. నిన్నటితో అశ్వాహనంతో వాహన సేవలన్నీ ముగిశాయి. ఈరోజు పంచమీ తీర్థ సందర్భంగా చక్ర స్నానం జరుగుతుంది. స్వామివారు అమ్మవారికి సారె పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ సారెని ఇప్పుడు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రధాన అర్చకులు జియంగారులు అంతా కలిసి అమ్మవారికి తయారు తిరుమంజనం చేసి ఈ పడిని ఇప్పుడు తీసుకువెళ్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రొసెషన్గా తీసుకువెళ్ళి అమ్మవారికి సమర్పించడం జరుగుతుంది. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కరుణాసాగర గోవింద శరణాగత విదే గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద కమలదళాక్ష గోవింద కామిత ఫలద గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ. ओम नमो वेंकटेशाय। अभी हम देख रहे हैं कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से अनेक मांगलिक वस्तुएं माँ के लिए भेंट स्वरूप स्वामी ने भेजा है। ये भौतिक रूप से हम ये सब वस्तु देखते हैं, यह हल्दी, कुमकुम, सोने के आभूषण, पीतांबर, लेकिन क्या यही है? नहीं, ये तो आदर्श दंपति का प्रेम है। अभी हाल में ही वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव हुए हैं, उसमें जितनी भी वाहन सेवाएं हुई हैं सभी माता के लिए भी की गई हैं। तो वेंकटेश्वर यह आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, पति पत्नी का जो साथ जो होता है, जो रिश्ता होता है वो अभेद्य होता है। जो
सेवाएं पति को मिलते हैं वो सभी पत्नी को भी मिलनी चाहिए। जो आदर, जो सम्मान जो एक पति के द्वारा पत्नी को प्राप्त होता है वह बहुत ही आनंददायक होता है। ये सभी वस्तुएं, पीले वस्त्र और ये जहाँ आप देख रहे हैं हल्दी के पौधे, ये सभी पहले स्वामी के पास रखे जाते हैं। हल्दी के पौधों से स्वामी को सजाया जाता है। फिर वहाँ से निकलकर उत्तर भारत में भी एक प्रथा है, जब हल्दी होती है शादी से पहले तो ससुराल से हल्दी भेजा जाता है, उपटन भेजा जाता है। तो यहाँ वैसे ही श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रिय भामिनी के लिए हल्दी भेजा है। ये बहुत ही सवेरे ही स्वामी के पास रखा जाता है। फिर चारों माड़ वीथियों में इसका प्रदर्शन किया जाता है। फिर वहाँ से श्री स्वामी के वक्षस्थल पर निवासित श्री व्यूह लक्ष्मी को दिखाया जाता है। वहाँ श्री व्यूह लक्ष्मी की एकांत सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं कि भक्त जो हैं कितने आनंद से, उत्साह से पिता ने माता के लिए जब भेजा है, माता पिता की भेंट तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने तो इतने सारे उनके जन्मदिन पर उपहार भेजे हैं। इस आनंद में वे उसे लेके जा रहे हैं। जो भगवान स्वामी को के भोज्य हैं, जो भोग लगाए जाते हैं, वो सभी मिष्ठान माँ के लिए भी भेजे गए हैं। अनेक वस्त्र गहने भी भेजे गए हैं। हल्दी, कुमकुम और सारे आभूषण, चूड़ियाँ, कंगन, पायल, ये सब भेजे जाते हैं। तो ये लेकर भक्त वृंद अपनी माता से मिलने के लिए, माता को अलंकृत करने के लिए आगे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यही तो उत्तम दंपति का निदर्शन है। श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव वैकुंठ माधव जनार्दन चक्रपाणे श्रीवत्स छिन्न शरणागत पारिजात। तो हम सब भक्तों के लिए वो पारिजात हैं, एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं। ये लौकिक रूप से अलौकिक संबंध को दिखाने वाले हैं। पति पत्नी का संबंध जो है अलौकिक है, 7 जन्मों का है, 7 वर्षों का है, हमेशा के लिए साथ रहने का वादा है। तो ये साथ कैसे निभाया जाता है, किस प्रकार हम लोगों को पत्नी पति के संबंध को किस प्रकार दृढ़ बनाना चाहिए, इन सब को हमें अवगत कराने के लिए ही आज यह लीला स्वामी के द्वारा दर्शाई जा रही है। माँ के पास स्वयं वैभव है, वह अपने पुत्रों को वैभव देती है। वो श्रीवत्स स्वामी को भी वैभव प्रदान करने वाली है, तो क्यों माँ को भेंट करें। हमारे पास जितना भी हो, लेकिन पति का साथ हो तो वो परिपूर्ण स्त्री हो जाती है। स्त्री को आनंद कब मिलता है, जब पति उसे प्रेम करता है, पति का प्यार उसे प्राप्त होता है। ये श्री वेंकटेश्वर स्वामी का प्रेम ही तो है जो आभूषणों के रूप में, विविध वस्तुओं के रूप में यहाँ आया है। इन वस्तुओं में सोने के गहने हैं, सोने के आभूषण हैं, पत्री कपूर है, हल्दी का पौधा है, जो वनस्पति है, जो अब तक माँ अपने भक्तों को दर्शन देकर, भक्तों की आरती सुनकर बहुत ही थक गई होगी। अपनी अर्धांगिनी की थकान को दूर करने के लिए, उसको उपशमन देने के लिए, उसकी श्रम को दूर करने के लिए स्वामी देखिए उनके स्नान करने के लिए, स्वप्न तिरुमंजन करवाने के लिए हल्दी औषधि युक्त गुणों को, कर्पूर जो आँखों को बहुत ही सुकून पहुंचाता है, हल्दी जो है, जो मलिन जो है उसको दूर करता है। आयुर्वेद में वो चमत्कारी दिव्य द्रव्य माना जाता है। ये वरवर्णिनी है, इसे वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि अपनी त्वचा को चमकाने के लिए, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। श्री चूर्ण, कस्तूरी, हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि जो भेंट में अभी जो भक्त जन लेके आ रहे हैं, इन सब से माँ का स्नपन तिरुमंजन होगा। स्नपन तिरुमंजन के बाद चक्र स्नान होगा। पंचमी तीर्थ के आज शुभ अवसर पर कहा जाता है, कार्तिक मास के पंचमी तिथि के
अवसर पर माँ सहस्त्र शत कमलों के दलों पर आसीन होकर स्वामी के समक्ष प्रस्तुत हुई है। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद 16 साल की कन्या के रूप में प्रसन्न वदन शांति चित्त होकर माँ प्रकट हुई है इस पद्म सरोवर में। इसीलिए इसे पद्मपुर भी कहा जाता है, अलवेल मंगापुर भी कहा जाता है। अलमेल मंगा जो पद्म पर प्रकट हुई बहुत ही सुंदर स्त्री, वरदायिनी स्त्री है। तो ये स्त्री सुवर्ण कमल पर प्रतिष्ठित होकर आई है और रक्त कमलों की माला लेकर श्री स्वामी के गले में उन्होंने पहनाया है और अपनी स्वीकृति व्यक्त की है कि भृगु महर्षि के द्वारा की गई एक छोटी सी गलती के कारण माँ जो है वेंकटेश्वर स्वामी से अलग हुई, श्री महाविष्णु से अलग हुई, कोल्हापुर में रौद्र रूप में वो प्रकट हुई। तो कुल पिता जो हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी जो हैं उनके विरह से अलग नहीं हो पाए, जुदा नहीं रह पाए। ये दोनों जो हैं माता और पिता का साथ जो है हमेशा बना रहना चाहिए, तभी संतान की कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो पिता उनके विरह को सह नहीं पाए और वे भी माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए इस भूलोक में आ गए और जब यहाँ वेंकटाचल के जरिए यहाँ आए और यहाँ पर आश्रम का निर्माण किया और एक तटाक का निर्माण किया, सरोवर का निर्माण किया। इस सरोवर में स्वर्ग से सुनहरे कमलों को ले आकर उनकी प्रार्थना करने लगे। 12 साल की तपस्या के पश्चात जब भूमिगत हो गई थी माता, तो सभी मुनियों ने, देवों ने जाकर उनकी प्रार्थना की और उनके बारे में बताया। स्वामी की कठोर दीक्षा, मात्र वो क्षीर का सेवन करके ही जीवित रहे। तो इस कठोर दीक्षा से माँ का दिल पिघल गया, पति के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ी और पुत्रों ने जो उनकी इतनी स्तुति की थी, उस स्तुति के फल स्वरूप वो पुनः पद्म सरोवर में पद्माक्षी पद्म संभवा के रूप में प्रकट हुई। और नमस्ते पद्म नेत्राये पद्म मुखे नमो नमः, प्रसन्न मुख पद्माये पद्म कांते नमो नमः। तो यहाँ देख सकते हैं अर्चक स्वामी बड़ी निष्ठा से, अनुशासन से, बहुत ही कठिनाई से वो मंदिर के मार्ग से सीढ़ियाँ उतारते हुए वहाँ से ले आ रहे हैं। सारे आभूषण, गहने, बोध्य पदार्थ लेकर सवेरे ही निकले हुए हैं। ये चलते हुए अभी अलमेल मंगापुर जो तिरुचानूर कहलाया जाता है, शुक महर्षि द्वारा निर्मित आश्रम में जो सरोवर बना है, उसी सरोवर में उद्भव हुई माता पद्मावती के पास ले जा रहे हैं। ये बहुत ही सवेरे ही ये काम संपन्न कर रहे हैं। बहुत ही भक्तगण बहुत ही सुंदरता के साथ, अनुशासन के साथ, प्रेम सहित, सस्नेह ये सब चीज़ें वहाँ से तिरुपति से अभी लेकर आ रहे हैं। नमोस्तु दिव्ये भृगुनंदनाये, नमोस्तु विष्णुरुरसिताये, हमेशा उनके दिल में रहती हैं। तो पद्मावती के दिल में जो है श्रीनिवास जी समझते हैं और श्रीनिवास के मन की भावनाओं को, उनकी कोमल संवेदनाओं को भी माँ समझ सकती है। आज ये प्रेम भरा उपहार स्वीकार करने के लिए माँ भी तत्पर है। उनके जन्मदिन के अवसर पर क्या है उनका जन्म? आद्यंत रहते देवी आदिशक्ति महेश्वरी, उनका आदि अंत होता है क्या? लेकिन हाँ, हमारे लिए, हमें यह संदेश देने के लिए, भक्त जनों का उद्धार करने के लिए, भक्त जनों को सीख देने के लिए, आदर्श दंपति का प्रतीक देने के लिए कहा जाता है कि पिता से पहले माता ही भक्तों की रक्षा करने के लिए आ जाती हैं। पिता को कहने की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र उनके मन के संकल्प से, क्योंकि उनके मन में वो जो स्थित है, उनके मात्र संकल्प से ही माता सब जान जाती है। जब भूमाता दक्षिणापथ के असुरों से पीड़ित थी, ताड़ित थी, तो पहले ही भूमाता के जननी के रूप में, पुत्री के रूप में वो अवतीर्ण हुई, सीता बनकर आई
और कुछ सालों के लिए उन्होंने पति का वियोग झेला। यह किस लिए होता है? यह इसलिए होता है ताकि पति पत्नी जब अलग होते हैं, इसका अर्थ है पुत्रों के संरक्षण के लिए, पुत्रों के उद्धार के लिए या पापों का नाश करने के लिए ही ऐसा होता है। सीता माता सबसे पहले इस दुनिया में आई, इस विश्व में आई, इस भूलोक में आई और उसके बाद महाविष्णु राम का अवतार लेकर आए। और जब राम को वनवास दिया गया तो सीता से कहा गया कि तुम तो इतनी सुकुमारी हो, तुम जा नहीं सकती हो। लेकिन उनको मालूम है कि सृष्टि कार्य में माता पिता का सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। सबके मना करने के बावजूद भी उसे मालूम है उसका अवतार किस लिए उन्होंने धारण किया है। इसीलिए कष्ट झेलते हुए वो राम के साथ वनवास के लिए गई। वहाँ पर रावणासुर ने उन्हें अपहरण किया। ये सब लीला किस लिए रचाई गई? ताकि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पुत्रों की रक्षा करने के लिए, अपनी संतान की रक्षा करने के लिए। जब संतान की रक्षा करने के लिए माता पिता इतने उद्युत होते हैं, उत्सुक होते हैं, तो क्यों ना संतान को वह प्रेरणा मिले। तो हम सबको ही यही प्रेरणा मिलती है कि सृष्टि के कार्य में, चाहे वह निर्माण का कार्य हो या विध्वंस का कार्य हो या पालन पोषण का कार्य हो, दंपति को साथ होना बहुत ही आवश्यक है। श्रीनिवास अपने लक्ष्मी का बहुत ही अनुकरणीय पति है। पत्नी के लिए जो चाहिए वो अच्छी तरह से जानते हैं। पत्नी के आनंद सुख के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उन्होंने कृष्ण का रूप लिया तो सत्यभामा को जब क्रोध आया तो सत्यभामा ने अपने पैर से कृष्ण के मस्तक पर लात मारी। फिर भी स्वामी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये सब तो लीला है। पति पत्नी के बीच ये नोक झोंक, कुछ शिकवे भी हो, कुछ शिकायत हो, तो जीने का मज़ा तो कुछ और ही आता है। तो इस तरह नोक झोंक के साथ साथ हमें वो प्रेम का उपहार, प्रेम की बातें, प्रेम भरे व्यवहार को भी हमें देखना चाहिए। तो यही संसार के लोगों का उपदेश देने के लिए ये सब लीला रचाई जा रही है। देखिए भक्त वृंद बहुत ही सभक्ति मुद में इतना भार उठाते हुए सारे सामग्री को ले आ रहे हैं। नमो वेंकटेशाय, नमो पद्मावती रमणाय, गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। रत्न किरीट गोविंद रामानुजनुत गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। स्वयं प्रकाश गोविंद सर्वकारण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। नित्य शुभप्रद गोविंद निखिल लोकेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद,
ఆనందరూప గోవింద ఆద్యంతరహిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద ఇహ పరదాయక గోవింద ఇభరాజ రక్షక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పరమదయాళో గోవింద పద్మనాభ హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గరుడాద్రివాస గోవింద నీలాద్రి నిలయ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద అంజనాద్రీశ గోవింద వృషభాద్రివాస గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద తిరుమలవాస గోవింద తులసీమాల గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శ్రేయోదాయక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ 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 हे विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलालये, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया वह पवित्र हो जाता है। आपने जिसे त्याग दिया वही इन सब जगत में अपवित्र हो जाता है। जहाँ आपका नाम है वहीं उत्तम मंगल है। हम अभी देख रहे हैं जो भक्त वृंद इन सभी मांगलिक वस्तुओं को लेकर आ रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि सोने में माँ लक्ष्मी है, कुमकुम में माँ लक्ष्मी है, हरिद्र में माँ लक्ष्मी का वास है, वो तो भोज्य पदार्थ में भी है। सभी की भूख मिटाने वाली माँ लक्ष्मी ही तो है। ऐसे माँ का आवाहन करते हुए सभी भक्त वृंद लेकर आ रहे हैं।
उनको मान सम्मान दिया जा रहा है, उनको तिलक लगाया जा रहा है, उनके सर पर छत्र धारण किया जा रहा है, सब उसकी सहायता कर रहे हैं। तो यही तो बात है, यही माता हम सबको बताना चाहती है, यही शिक्षा देना चाहती है कि इह लोक में जो मेरी सेवा करता है वह आदर का पात्र बनता है, सम्मान का पात्र बनता है। सब में एक दूसरे में कितना सहयोग है। जो स्वामी, जो भक्त ये लेकर आ रहे हैं, सभी उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। एक अकेले थक जाएंगे, इसलिए आगे आगे बढ़ते हुए, दौड़ते हुए यहाँ हम देख सकते हैं रक्षक के रूप में पुलिस भी खड़ी है, तैनात हुए हैं अस्त्रों के साथ, और बहुत सारे युवक भी हैं जो दौड़े दौड़े आगे आ रहे हैं, उनका भार वहन करने के लिए, लक्ष्मी को अपने सर पर लेने के लिए, अपनी सर की आँखों पर रखने के लिए यहाँ जो तत्परता दिखाई जा रही है, ये स्नेह दिखाया जा रहा है, यही तो माँ चाहती है कि उनके सभी संतान में ऐसी ही एकता हो, ऐसी ही शक्ति हो, ऐसी ही माँ को वहन करने की शक्ति उन्हें मिले। क्योंकि लक्ष्मी को वहन करना साधारण बात नहीं है, इसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? यह शक्ति भी माँ ही हमें प्रदान करती है। देवी, आप जिस पुरुष पर हाथी, घोड़े, स्त्रैण, तृण, सरोवर, देव मंदिर, गृह, अन्न, रत्न, पशु, पक्षी, शैया आदि भूमि में भरण कर क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है और कोई नहीं। यहाँ देखिए, हर भक्त में माँ का वास है, हर वस्तु में माँ का वास है। हाथी, घोड़े जो भी वहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब में, जीव में, प्राणी में, अप्राणी में, जड़ में, चेतन में, हर वस्तु में माँ का वास है। तो सरोवर में भी माँ है, देव मंदिर में भी माँ है, यहाँ अन्न में भी माँ है, जो रत्न, जो आभूषण लिए जा रहे हैं उसमें भी माँ का वास है। तो माँ का प्रवेश हो रहा है। माँ जो है अपने भक्तों से वहन करवाती हुई, कल तक तो वो सब अचेतन वस्तुओं को वाहन बनाकर निकली, लेकिन आज चेतनापूर्ण व्यक्ति ही माँ का आभूषण लेकर, माँ के वस्त्र लेकर, माँ को सौंदर्य से युक्त कराने के लिए आभूषण लेकर, अनेक मांगलिक वस्तु लेकर आ रहे हैं। उस पथ को देखिए, उसको, उन आभरणों को देखिए, उन मनुष्यों को देखिए, उन भक्तों को देखिए। हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आज इस माध्यम से जरिए, श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम के जरिए हमें यह सुवर्ण अवकाश मिला है, यह सुयोग मिला है कि माँ के दिव्य आभरणों को हम देख सकें, उस मांगलिक वस्तुओं को हम देख सकें, जिससे आज माँ का उत्साह बढ़ेगा, क्लांति हटेगी, शांति मिलेगी, हम सब के नैनों को भी शांति मिलेगी। ये सब भौतिक रूप से दिखने वाले वस्तु हैं, माँ का सच्चा आनंद तो हम सब से ही है। हमको जो नेत्रों को आनंद मिल रहा है वही तो माँ लक्ष्मी है। हमें जो उल्लास हमारे मन में गूंज रहा है वही तो माँ की शक्ति है, माँ की भक्ति है। माँ की वस्तुओं को लेकर भक्तगण, पुजारी, मंदिर के प्रबंधक गण, समिति सारे आराम से चलते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। अभी मंदिर तक जब पहुंच जाएंगे, अलवेलु मंगापुर में जब पहुंच जाएंगे, तब माँ के कल्याण के लिए, शुभ आह्वान के लिए बहुत सारे भक्त आएंगे। उनके साथ हाथी, घोड़े, क्योंकि ये सभी जो हैं, अश्व जो हैं, गज जो हैं, ये सब माँ के लिए बहुत ही प्रिय प्राणी हैं। ये सब प्रिय प्राणियों से, मांगलिक वस्तुओं से, आरतियों से माँ का आह्वान किया जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के द्वारा इसको तेलुगु में सारे बोलते हैं, चीरा सारे। जो
जो सुहागन के लिए अपने पति के द्वारा भेजी गई वस्तुएं जो हैं बहुत ही मान्यता रखती हैं। माँ के पास जितना भी कुछ हो, लेकिन जब पति का दिया हुआ एक छोटा सा ये हल्दी कुमकुम भी उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। उसी प्रकार ससुराल से पाई गई वस्तु या अपने मायके से पाई गई वस्तु जो है उनके लिए बहुत ही मान्यता रखने वाला है। तो उनका सहोदर चांद, उनके सहोदर मोती, कल्पवृक्ष, कामधेनु, इतने कुछ होते हुए भी लेकिन पति के द्वारा भेजा गया यह हल्दी कुमकुम ही उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए माँ के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही मूल्यवान है, ऐसी चीज़ों को बहुत ही संभल के साथ लेकर आए हैं। ये सब अलवेल मंगापुर तिरचानूर पहुंच गए हैं। अभी हम देख सकते हैं तिरचानूर के शहर को हम देख सकते हैं, माँ के मंदिर को हम देख सकते हैं। माँ के मंदिर के पास देखिए भार का वहन करने के लिए एक एक करके हाथ बदलते हुए सभी भक्त वृंद, अर्चक स्वामी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। उनके मन में यही बात है कितनी जल्दी हम माँ तक ये वस्तु ले जाएं। और माँ जब इनको देखकर प्रसन्न होती है तो उनकी प्रसन्नता में भी हमारी प्रसन्नता है, क्योंकि जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ हम सब भी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न लक्ष्मी है माँ, प्रसन्न रहती है तो हमें वर देती है। जब हम वर पाते हैं तो मोक्ष पाते हैं। मोक्ष के लिए श्रम करना आवश्यक है। माँ इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए देखिए कितना शारीरिक श्रम करना पड़ता है, कितना मानसिक श्रम करना पड़ता है, लेकिन ये इसको बोझ नहीं समझ रहे हैं बल्कि इसको अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। हर बालक का, हर संतान की यही कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता को खुश करना। क्या मात्र माता पिता का ही एक कर्तव्य होता है कि संतान को खुश करना? नहीं, हर संतान का भी एक कर्तव्य है कि माता पिता के खुश करना, उन दोनों को मिलाना, उन दोनों के प्रेम व्यवहार को देखकर उनसे प्रेम की प्रेरणा पाना। ये सब ही बातें आज हमें देखने को, सीखने को मिल रही हैं। इसीलिए विष्णु और लक्ष्मी अलग नहीं हैं, एक दूसरे के दिल में बसे हुए हैं। नमो विष्णु वक्षस्थलाय महालक्ष्मी नमो नमः। ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ, ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಪಾಪ ವಿನಾಶಕ ಗೋವಿಂದ, ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಮುದ್ರಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಧರಣಿ ನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ, ದಿನಕರ ತೇಜ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ.
भक्ति प्रिय गोविंद प्रसन्न मूर्ति गोविंद। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो पद्मावतीये नमः। हे शुभे, जिस पुरुष पर आपका करुणापूर्ण कटाक्ष होता है, संसार में एकमात्र वही शूरवीर, गुणवान, विद्वान, धान्य, धन्य, मान्य, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन सारे भक्तों पर माँ की कृपा है। ये सारे गुणी हैं, गुणवान हैं, कलाओं से परिपूर्ण हैं। देखिए, भक्तों के हाथ में हल्दी का पौधा है, वो भी माँ के आह्वान के लिए, माँ को भेंट करने के लिए, माँ को दिखाते हुए वो पौधा हाथ में लेकर घूम रहे हैं। ये आभूषण जो हैं अभी पहुंच गए हैं। गजराज उनके स्वागत में खड़े हैं, क्योंकि गजराज को भी माता से बहुत प्रेम है। क्योंकि पिता ने ऐरावत हाथी की जब रक्षा की थी तो माँ के लिए वो क्यों अपना प्रेम ना दिखाए। यहाँ देखिए, हल्की सी बारिश भी हो रही है। माँ की करुणा जो है बरसात के रूप में हर भक्त पर बरस रही है। यही तो है माँ का चमत्कार, यही तो है माँ की करुणा का रहस्य। जब हम माँ के लिए इतना दुख सहेंगे तो क्या माँ हम पर कृपा वृष्टि नहीं करा सकती है। देखिए, मांगलिक वस्तुओं से माँ की आरती उतारी जा रही है। यहाँ सारा सामान एक जगह संयोजा गया है, संयोज कर रख रहे हैं। फिर गजराज उनके स्वागत में खड़े हैं, अभी गजराज उसको लेकर जाएंगे। देखिए, भक्त जन समुंदर जो क्षीर समुद्र से माँ का उद्भव हुआ है, यहाँ जन समुद्र के मन मन से माता का आविर्भाव हो रहा है। माता जन जन के मन में बसी हुई हैं। अपने मन में बसी हुई लक्ष्मी के आभूषणों को देखने के लिए, आभूषणों को देखने के लिए भक्त सागर हिलोलित हो रहा है, तरंगित हो रहा है। और माँ करुणा की तरंगताक्षी हैं। करुणा के तरंगे लेते हुए प्रसन्न चित्त होकर इन सब पर अपनी कृपा बरसा रही है। हम देख रहे हैं कि भक्त वृंद जो हैं अनुशासनबद्ध होकर यहाँ पर खड़े हैं, अपने हाथों में नीराजन लिए, नारियल लिए कि माँ हमें कब अवसर मिलेगा, हम कब आपकी कृपा के पात्र बनेंगे। सब उसी की कृपा के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो बैठे हुए हो, घर बैठे बैठे आप इस महान उत्सव को देख रहे हैं। इस उत्सव में भाग लेने का यही तो अर्थ है। उत्सव मनुष्य में एकता प्रबल करते हैं। जब हम सब साथ होते हैं तो हर्ष बढ़ जाता है, सुख जो है बांटने से बढ़ता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब में, समष्टि में, समस्त कार्य में कितना संतोष मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए, यहाँ का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हो गया है। एक स्त्री श्री मूर्ति के पास कपूर जलाया हुआ है, दूसरी स्त्री ने उसे कपूर जलते हुए कपूर को अपने थाल पे भी ले लिया है। तो दीप से दीप जले, यही तो भावना स्पष्ट होती है कि सहयोग की भावना से ही मनुष्य के मन में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, आनंद रूपी दीपक जलता है। कमल के फूलों को लिए, आरती लिए, माँ के आभरणों के स्वागत में सभी भक्त वृंद खड़े हैं। यहाँ गजराज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब अवसर मिलेगा, हम कब माता के आभूषणों को, पिता द्वारा भेजे गए माता के आभूषणों को माता तक पहुंच पाएंगे। यहाँ स्त्रियां आनंद में नृत्य कर रही हैं कि हाँ, मेरे पिताजी के आभूषण जो माँ के लिए भेजे गए हैं, भगवान श्री वेंकटेश्वर के आभूषण पहुंच गए हैं। वो आभूषण युक्त होगी, सर्वाभरण भूषणम, सर्वालंकार युक्त होगी, हमें दर्शन देगी। उसका दर्शन पाकर हम तर जाएंगे, हमारा उद्धार होगा। इसी के इंतज़ार में, इसी प्रतीक्षा में सभी भक्त डूबे हुए हैं, नमस्कार कर रहे हैं, श्लोक कर रहे हैं,
पारायण कर रहे हैं। अभी पुजारी अर्चक जन घंटानाद का वो सूचित कर रहे हैं कि क्योंकि माँ जो है संगीत नाट्य नृत्य से बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ तक पहुँचने का सरल मार्ग है मंत्रोच्चारण, संगीत का वाद्य करना, वाद्यम श्रव्ययामि गीतम गाययामि, ऐसे इस प्रकार गीत गाने से, वाद्यों के श्रवण कराने से, नृत्य का दर्शन कराने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए, उस प्रसन्न माँ के द्वारा वर पाने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए सभी बहुत ही बेसब्री से वहाँ प्रतीक्षा में डूबे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कर्पूर नीराजन दिया जा रहा है। पता नहीं कितने लोगों की दृष्टि इस पर आई है। तो इस दृष्टि का दोष उतारने के लिए सभी मांगलिक वस्तुओं को सबको दिखाया जा रहा है। फिर से उसे एक भक्त के श्रद्धालु भक्त अपने सर पर धारण करके फिर आगे निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं गजराज आगे बढ़ रहे हैं। ये गजराज के साथ आगे ले जाना एक राज्य का लांछन होता है। राजकीय प्रशासनिक राज्य जो लांछन जो होते हैं ये शुभ माने जाते हैं। तो शुभ कर होकर शुभ अवस्था में, मंगल कर अवस्था में उस मंगलमयी देवता, मंगलदायिनी, मंगलकारिणी, मंगल प्रदाता स्वामी माता श्री पद्मावती के दर्शन के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए हाथी पर सवार होकर उनके आभूषणों को उन तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि हाथी जो है श्रम का और दृढ़ संकल्प का जो प्रतीक माना जाता है, हाथी जो है शुभ माना जाता है। गजवदन दर्शन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि हमारे हिंदू संप्रदाय में भाई जो है अपनी बहन तक पहुंचता है। ऐरावत हाथी भी उसी का तो रूप है। वो भी सागर मंथन में श्री महालक्ष्मी के साथ ही उद्भव हुआ है। तो वो भी आगे आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ नारसिंह भी पधारे हुए हैं। नारसिंह भी गज के आगे आगे चल रहे हैं अपनी माता लक्ष्मी को मिलने के लिए। गजराज कितने ठाट बाट से चल रहे हैं। सफ़ेद छत्र धारणों से माँ का आभूषणों का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ ढोल बजाते हुए, वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए, बहुत ही भव्य सवारी निकालते हुए माँ के आभूषण जो श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से लेके आ गए हैं, वो सब बहुत ही आनंद प्रद दृष्टि से 2 गज आगे आगे चल रहे हैं। वो उनके मार्गदर्शक हैं, उनको बता रहे हैं कि आइए हम आपको अपने साथ ले चलते हैं, माता का दर्शन कराते हैं। पीछे सभी पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माँ की भव्य सवारी निकली है। माँ के सभी मांगलिक वस्तु आगे आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे महान अवसर को, अपने सुअवसर को देखने से हमारी आँखें बहुत ही पुण्य किए हैं हमने कि आज इतना पवित्र दृश्य, इतना पावन दृश्य हमें देख रहा है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता कमले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व की जननी हैं। कमल के कोमल गर्भ सदृश गौर वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अपनी शरण में आए हुए हर प्रणात जनों का पालन करने वाली मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते 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 त्रिभुवन भूत के नमस्ते। बिल्व पत्रार्चित गोविंद, भिक्षुक संस्तुत गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, ब्रह्मांड रूप
ರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗೋವಿಂದ ನೀರಜನಾಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಅತಿ ರಾಮ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ब्रूहि मुकुन्देति प्रसन्ने ब्रूहि मुकुन्देति रसने 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 ब्रूहि मुकुन्देति केशव माधव गोविन्देति केशव माधव गोविन्देति कृष्णानन्द सदानन्देति कृष्णानन्द सदानन्देति कृष्णानन्द सदानन्देति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति राधा रमण हरे रामेति राधा रमण हरे रामेति राजीवाक्ष घन श्यामेति राजीवाक्ष घन श्यामेति राजीवाक्ष घन श्यामेति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति
रसने ब्रूहि मुकुन्देति। गरुडगमननन्दकहस्तेति गरुडगमननन्दकहस्तेति खण्डितदशकन्धरमस्तेति 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 ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति। अक्रूर प्रिय चक्रधरेति अक्रूर प्रिय चक्रधरेति हंस निरंजन कंस हरेति हंस निरंजन। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव दिलाने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है। माँ अपने भक्तों को इंद्र पदवी जैसे महान पदवी दिला सकती है, उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य दिला सकती है। संतान के प्रति नहीं, पति के प्रति भी वह बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करती है। उनके बहुत ही सुंदर नेत्र से जब माँ अपने पति श्री वेंकटेश्वर को देखती है तो क्यों ना पति को पत्नी के प्रति प्रेम बढ़े। जो नील कमल के भीतर भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अधखुले नैनों की दृष्टि हम सब पर भी हो, हम पर भी ऐसे ही प्रेम का सागर उमड़ पड़े। शेषसाई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के वह नेत्र जो हमें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उनकी पुतली तथा भव भ्रमावेश में हो अधखुले किंतु सथा निर्मिमेश नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। तो माँ के ऐसे द्रुग जो हैं आज अपने पति को अपना निकट पा रही हैं। कहा जाता है कि माँ पद्मावती से मिलने के लिए रात के दूसरे पहर में स्वामी स्वयं अलवेल मंगापुर में पहुंच जाते हैं। माँ पद्मावती से मिलते हैं और तीसरे पहर में वापस चले जाते हैं। तो यही है पति पत्नी का प्रेम। पत्नी कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, पति कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, प्रेम का भेंट भेजें, प्रेम पूर्वक उनसे भेंट करें, तो पत्नी के लिए वही महान विभूति है। यही लीला दर्शाई जा रही है आज कि पिता वेंकटेश्वर स्वामी के नामोच्चारण से पद्मावती प्रिया रमणा गोविंदा, लक्ष्मी रमणा गोविंदा, इस प्रकार गोविंद नामों का उच्चारण करते हुए, गोविंद का स्मरण करते हुए, गोविंद द्वारा श्री वेंकटेश्वर द्वारा भेजे गए, जिसे सारे कहते हैं, मतलब सभी समस्त मांगलिक वस्तुओं को लेकर आज भक्त वृंद यहाँ पहुँचे हैं। इसीलिए कहा जाता है वेंकटाद्रि समस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचनम, वेंकटेश समो देवम न भूतो न भविष्यत। इस कलयुग में पति पत्नी में जो आदर्श प्रेम होना चाहिए उसकी कमी होती जा रही है।
पति पत्नी दोनों व्यस्त हैं, एक दूसरे से बात करने का समय नहीं मिलता है, प्रेम पूर्व व्यवहार करने का समय नहीं मिलता है, अपनी संतान को पालन पोषण करने का समय नहीं मिलता है। ऐसे कलयुग में यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के नायक बनकर माता श्री पद्मावती भी यहाँ अलग से अलवेल मंगापुरम में रहती है। आजकल पति पत्नी अपने कार्यभार से होकर अलग अलग वास करते हैं। वास अलग हो सकता है, निवास अलग हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के दिल में बसना चाहिए, यह प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यहाँ माता पद्मावती भी अपने भक्तों का उद्धार करती हुई वो भी बहुत ही व्यस्त रहती हैं, और वहाँ परमपिता परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर तो सवेरे से शाम तक, रात तक, देर रात तक व्यस्त रहते हैं, भक्तों को दर्शन देते रहते हैं, भक्तों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। इतनी व्यस्तता में भी वे अपने पत्नी को नहीं भूलते हैं, उससे सरस श्रृंगार क्रीड़ाएं करना नहीं भूलते हैं। यही तो है दाम्पत्य का विधि विधान। यहाँ देखिए, माँ प्रसन्न चित्त होकर स्वर्णमयी हमें दर्शन दे रही है। उसे कितना आनंद हो रहा है कि पति ने उन्हें याद किया, उसे के जन्मदिन पर इतने सारे उपहार भेजे हैं। तो यही हमें सीख मिलती है कि यह स्वर्ण कलशों को देखकर जिस प्रकार ये खिले हुए कमलों के समान बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे मन कमल भी खिल जाएं। पति पत्नी का ये संबंध जो है हमेशा ही आदर्शमय बना रहे। माँ वेंकटेश्वर स्वामी, माँ पद्मावती और स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी के इस व्यवहार से, आज की इस लीला से समस्त कोटि भक्तजनों को यही संदेश मिल रहा है कि पति पत्नी का रिश्ता आदर्शमय है। चाहे कितनी ही व्यस्तता क्यों न हो, हमें एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो भगवान मनसूदन के कौस्तभ मणि पे मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हरावली सी सुशोभित हो रही है, उसके मन में प्रेम का संचार करती है। कमल कुंज वासिनी कमल का कटाक्ष माला, ऐसी कटाक्ष देने वाली माँ आज हम सब पर अपने कृपा कटाक्ष बरसाएं, हमें भी उसी तरह प्रेम से देखें। अपनी संतान से हर माँ को प्रेम होता है। यही लीला आज दिखाई जा रही है। देखिए, पद्म सरोवर जहाँ पर माँ का उद्भव हुआ है, इसी पद्म सरोवर में पंचमी नक्षत्र युक्त उत्तराभाद्र में माँ का आविर्भाव हुआ है। कितना निर्मल, कितना सुंदर। अगर हमारा मन मंदिर भी इतना ही सुंदर हो, इतना ही निर्मल हो, तो हमारे मन में भी भक्ति का स्वर्ण कमल उपजेगा। देखिए, माँ हमारे मन मंदिरों में कैसे निर्मल भक्ति से प्रकट हो रही है। उसी प्रकार जल जितना स्वच्छ है, पवित्र है, हमारा मन भी अगर उतना ही स्वच्छ हो, पवित्र हो, तो माता की स्थापना हो सकती है, माता का आविर्भाव हो सकता है। तो माँ यही संदेश देती है कि मन निर्मल मन में मेरा वास होगा। जो व्यक्ति अपने मन को, अपने तन को सुंदर स्वच्छ बनाए रखेगा, वहाँ का वास होता ही रहेगा। हे माता, आप शुभ कर्मों का फल देने वाली हैं। अगर हमने शुभ कर्म किए हैं, उसका फल अवश्य हमें देगी। श्रुति के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। रमणीय गुणों के सिंधु रूपी रति के रूप में हे माँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कमल वन के निवास करने वाली शक्ति रूपा लक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते नलिनीक निभानाये, नमस्ते दुग्धोग्धि जन्मभूमे, नमोस्तु सोमामृत सोदराये, नमोस्तु नारायण वल्लभाये। हे नारायण की वल्लभा, अपने पति के द्वारा प्रेम पूर्वित दृगों को पाकर जितनी आप प्रसन्न हुई हैं, आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपके सभी भक्त भी ऐसे ही प्रेम पूर्वक संलाप करें, ऐसा ही प्रेम उन सब पर बरसता रहे। आपकी करुणा का
कटाक्ष जो है वो सब पर बरसते रहे। देख ही सब ढेड़ लोचन गाढ़े, सुख बाढ़े उर अधिकाई। हा हा, मंदिर में बसे हुए उस सुंदर रूप का दर्शन कीजिए। हमारे नेत्र वहीं पर गड़ जाते हैं, सुख बढ़ जाता है, मन में अधिक हो जाता है। स्तुति मुनि करही आनंद भरही। ऐसे सुंदर रूप को, पवित्र रूप को, आनंदमय रूप को देखकर मुनि भी जिसकी स्तुति करते हैं, आनंद भरते हैं और हर्ष पाते हैं। सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन कोटि हुताशन धृतकारी। सुंदर सिंहासन पर आप विराजी हैं, पद्म सिंहासन पर आप विराजी हैं। ऐसे आसन पर देखकर आप जी की धृति जो है प्रकाशवान रूप है और भी प्रकाशवान हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि तिरुचानूर की गलियों में ये सभी वस्तु जो उपहार के रूप में स्वामी श्री वेंकटेश्वर के द्वारा पद्मावती के जन्मदिन के अवसर पर भेजे गए हैं, वो सब भक्तों में भी बांटे जा रहे हैं। प्रसाद सबको मिल रहा है, फूलों के रूप में माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पंडितगण यहाँ प्रतीक्षारत हैं कि उनको जैसे ही आज्ञा मिलेगी वो मंदिर में जाएंगे और उनके मन में आनंद का प्रवाह तरंगित हो रहा है। कब हम जल्दी पहुंच पाएंगे, माँ को ये सब वस्तु दिखाएंगे, माँ को इन सब वस्तुओं से अलंकृत करेंगे और माँ के जन्मदिन के अवसर पर जो भेंट मिला है उसे कितनी जल्दी से, शीघ्रता से माँ तक पहुँचाते हैं। यहाँ श्री वर मुनि सानिध्य तक लोग पहुँच गए हैं। अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी ही माँ तक पहुँच जाएंगे ये सब। माँ सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये महालक्ष्मी जो है बहुत ही शीघ्र फलदायिनी है। जितना हम जल्दी काम करते हैं उतनी जल्दी शीघ्र फल देती है। श्रीम 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 महालक्ष्मी देवी नमः। महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार, शतकोटि नमस्कार। पुराण पुरुष गोविंद, पुंडरीकाक्ष गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद। श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। नंद नंदन गोविंद, नवनीत चोर गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद। श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। पशुपालक श्री गोविंद, पाप विमोचन गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद। श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। दुष्ट संहार गोविंद, दुरित निवारण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद। श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। शिष्टपालक गोविंद, कष्ट निवारण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद। श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास
శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णुहुत्कमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमल गर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततां समतां शरण्ये लक्ष्मी प्रसीद सततां समतां शरण्ये। तो ऐसे ही भक्ति भाव से सभी लोग आरती उतारते हुए माँ की आराधना करते हुए माँ की प्रार्थना करते हुए स्वामी श्री वेंकटेश्वर द्वारा भेजे गए आभूषणों को उपहारों को आरती उतारते हुए स्वागत कर रहे हैं। ये तिरुचानूर का मंदिर जो है जिसे अलवेल मंगापुरम भी कहा जाता है कि ये 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि श्रीनिवास मंगापुर में श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का आलय का निर्माण 16वीं शती में हुआ था। तो भक्त यहाँ आना जाना लगा रहता था, लोगों के लिए बहुत ही सुलभ था, क्योंकि तिरुपति जो है 7 पहाड़ों पर है। इतने दूर पर जाना, इतने कष्ट सहना, और उस समय सुव्यवस्थित ढंग का कोई प्रबंध भी नहीं किया गया था। तो बहुत सारे भक्त इसी को प्रधान मंदिर समझकर यहीं पर आते थे। तो यहाँ पर पता नहीं किसके मन में यह संकल्प जना कि यहाँ पर पद्मावती के मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। तो पद्मासन की भंगिमा में ही यहाँ जो पद्मावती का वास हुआ है, यहाँ पर कहा जाता है उनके 2 हाथ जो हैं जिनमें पद्म दिखाई देते हैं, नीले रंग के कमल के फूल दिखाए जाते हैं, और अन्य 2 हाथों जो हैं अभय मुद्रा में और वरद मुद्रा में होते हैं। और माँ के जो प्रधान आलय है उसके सामने के मुख मंडप में दक्षिण दिशा में उत्तर की भाग में भिक्षुकसेन की सन्निधि है, और मुख मंडप के उत्तर में रामानुजाचार्य जो माँ के परम प्रिय भक्त हैं उनका भी मंदिर है। यहाँ देवालय के बहुत ही अत्यंत निकट वायव्य दशा में पद्म सरोवर पुष्करिणी है, जो अभी हम देख चुके हैं। सरोवर के बीच में निराली मंडप विजयनगर राजाओं के निर्माण शैली में दिखाई देती है। तिरुचानूर का एक और नाम अलवेल मंगापुर है, और यहाँ का जो मंदिर है ये शांति निलय कहलाता है। जो भगवान श्री वेंकटेश्वर का जो है वो आनंद निलय कहलाता है, और यहाँ माँ जो है शांति स्वरूपिणी होकर यहाँ माँ प्रकट हुई है, इसीलिए इसे शांति निलय कहा जाता है। और यहाँ के सुनहले गोपुर शिखर पर पद्मावती जो है आर्चा मूर्ति के रूप में दर्शन देते हुए भक्तों को अनुग्रह करती है। यहाँ पक्षस्थल नित्यवासी रसिका के रूप में विष्णु वक्षस्थल के रूप पर बसी हुई नित्य पूजा आराधना ग्रहण करती हमें ये माता हम पर अनुग्रह करती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 150 साल पहले यहाँ जो मंदिर का निर्माण हुआ था, ये आलय जो है अभी भी नित्य नूतन दिखाई देता रहता है। 18 शताब्दी के प्रारंभ में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। वैकुंठपुर में श्री महालक्ष्मी, कोल्हापुर की लक्ष्मी, आकाश राज की सुपुत्री पद्मावती, तिरुचानूर की अलिमेल मंगा आदि अनेक नामों से विख्यात ये माँ पद्मावती आज हम सबको अपने जन्मदिन के सुअवसर पर कुछ ही क्षणों में हम सबको दर्शन देगी। माँ पद्मावती तिरुमल श्री श्रीनिवास की अर्धांगिनी होकर उनके वक्ष पर विराजने वाली माँ हैं, और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाली माँ है। सभी चाहते हैं कि वे भगवान को पाएं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए
भगवान को अपने मन मंदिर में बसाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए मात्र संकल्प ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए साधना की नितांत आवश्यकता होती है। और अगर साधना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो सिद्धि नहीं हो सकती है। आज हम सब देख रहे हैं, सबके मन मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए जो तीव्र इच्छा है, उसके लिए वो साधना भी कर रहे हैं। बहुत सवेरे उठे हैं, सुचित भूत होकर यहाँ पर पधारे हैं। माँ के आभूषण कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं, कुछ लोग उनके दर्शन करने के लिए घंटों से प्रतीक्षारत हैं। तो इतना श्रम कर रहे हैं। श्रमेव जयते, श्रम से लक्ष्मी सिद्ध होती है, भुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होता है। वैसे जिनके मन में माँ की दया करुणा पाने की तीव्र इच्छा है, उसके लिए हम साधना कर सकते हैं। तो ये साधना कैसे की जाए? साधना के अनेक मार्ग हैं। साधना देखने से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से, नित्य मन में माँ को स्थापित करने से ही माँ का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि माँ जो है जीवों के और स्वामी के बीच में मध्यवर्ती का काम करती है। लेकिन अब देख सकते हैं कि श्री भगवान वेंकटेश्वर और माँ पद्मावती के बीच ये सब भक्त वृंद सेतु बने हुए हैं। उनका संदेश, उनका उपहार माँ तक पहुँचाने के लिए कितना श्रम कर रहे हैं। तो कभी कभी माँ पिता और पुत्रों को मिलाती है, अपनी संतान से पुत्र को मिलाती है, और कभी पुत्र भी अपने माता पिता को मिलाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे जिस सरोवर की, यही है वह सरोवर, वही है वो नलिक मंडप जिसे विजयनगर के सम्राट के द्वारा बनाया गया था। श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, ये सब श्री वेंकटेश्वर स्वामी की देवरियाँ हैं। इनमें प्रधान तत्व जो है श्री का है। श्री तत्व जो सभी जीव, मतलब हम सब इस श्री की आराधना करते हैं। उसी श्री को पाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं। तो कहा जाता है, सरद्वा स्वामी के पास रहकर जीवों से आश्रित होने वाली, हम सभी जीवों के बाधाओं को सुनने वाली, कष्टों को सुनने वाली और स्वामी को सुनाने वाली श्री देवी ही है। अतः हम सभी उस माँ श्री देवी की आराधना करनी चाहिए। श्री लक्ष्मी के दिव्य अपांग प्रसाद निरंतर जिसके साथ होता है, माँ की अपार कृपा करुणा कटाक्ष जिस पर होता है, वह हमेशा इंद्र पदवी को प्राप्त करता है। यहाँ इंद्र पदवी मतलब महान विभूति, आनंद से भरा, जहाँ पर कुंठा नहीं होती है वहीं वैकुंठ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि गरुड़ाद्रि है और गरुड़ देवता भी यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं। इस सुनहरे गोपुर पर, आलय शिखर पर पूरे वैकुंठ के दर्शन हो रहे हैं। वो पीताभ से भरा हुआ जो स्वर्ण मंदिर है, मंदिर का ऊपरी भाग है, वो कितना भव्य और दिव्य लग रहा है। ऐसा लगता है कि सर्वलोकानां देवदेवो हरि ही पिता। कहा जाता है सर्वलोकों के देव जो हैं श्री हरि हैं, वही हम सबके पिता हैं। और माता पद्मावती हम सब की माँ है। माँ और हरि दोनों सर्वलोकों के माता पिता हैं। स्वामी और माता दोनों सेव हमारी आराधना, हमारी पूजा ग्रहण करने योग्य हैं। हम सब उन्हीं की संतान हैं। तो माता पिता को प्रणाम करना, उनकी प्रार्थना करना, उनकी आराधना करना, उनकी सेवा करना हम सब का परम कर्तव्य है। आज उसी सेवा के एक अंग के रूप में सभी सेवक भक्तजन पिता को प्रार्थना करके श्री भगवान
बालाजी का प्रणाम करके, उनके दर्शन करके, उनके द्वारा उपहार में भेजी गई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हिरण्यवर्णाम सुवर्णिम हरितम सुवर्ण जात्रसः। श्री लक्ष्मी सूक्त में कहा गया है कि माँ जो है दयामयी है, दया की देवता है। शेषाचलवासी श्री वेंकटेश्वर के हृदय में वो हमेशा बसी हुई है। यदि श्री वेंकटेश्वर के मन मंदिर में लक्ष्मी का वास नहीं होता तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ज्ञान ऐश्वर्य की देवी श्री महालक्ष्मी की कृपा हम पर भी ऐसी ही बनी रहे। यहाँ देखिए भक्त वृंद प्रतीक्षारत हैं कि कब माँ के आभूषण हम तक पहुँचेंगे, कब हम इन्हें माँ को अलंकृत करेंगे। तो सभी बड़ी बेसब्री से, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। और माँ हमेशा हाथों में पुष्पमाला लेकर, श्वेतांबरा होकर, दिव्याभरणों से अलंकृत होकर, समुद्र समय में जैसे आविर्भाव हुआ है वैसे भी माँ यहाँ पर भी हमें दर्शन दे रही है। मंदिर के प्रबंधक जो समिति जो है यहाँ बैठे हुए हैं और प्रतीक्षारत हैं कि माँ के आभरण कब हम तक पहुँचेंगे, कब हम माँ के उनसे अलंकृत करेंगे। हे लक्ष्मी शास्त्र ज्ञान सिद्धिनी बहुजन वश्या, सो स्त्री उनको सुख प्रदान करने वाली, पुत्र पौत्रादि संपत्ति से हमें तृप्त करने वाली, समस्त कार्यों में सिद्धि दिलाने वाली, प्रत्येक जन्म में प्रतिनित्य वास करने वाली, हे माता हम पर भी अपना अनुग्रह कृपा कटाक्ष दिखाओ। हे देवी पुरुषोत्तम की पत्नी, परिपूर्ण कीर्ति और शक्ति प्रदान करने वाली, हे माँ मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। हे लक्ष्मी श्रीमन्नारायण के पैरों के पास रहकर उनकी नित सेवा करने वाली, हम जैसे भक्त जो उनकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपका कैंकर्य करते हैं, हमें भी ज्ञान से, मंत्रों से हमें भी स्वच्छ बनाओ। हमें बुद्धि दो, हमें ऐसी बुद्धि दो ताकि हमारे अंदर अहंकार ना बढ़े, हमारे अंदर के अज्ञान को आप दूर कर सको। यहाँ पूरा शहर आपको दिखाया जा रहा है। तिरुचानूर त्रिशुक नूर जिसे कहा जाता है। शुक महर्षि जो व्यास के पुत्र हैं वे यहाँ पर आए हैं। आश्रम का निर्माण करके उन्होंने यहाँ पर आश्रम बनाया और श्रीनिवास को यहाँ पर इसी आश्रम में उन्होंने बसाया और यहीं पर श्रीनिवास ने 12 साल तपस्या की है। अब आप देख सकते हैं सभी बालक भी इसमें उपस्थित हुए हैं और सब लोग आनंद उल्लास उत्साह से माता का आह्वान करने के लिए जो श्री वेंकटेश्वर द्वारा भेजे गए जो उपहार हैं उन्हें पाने के लिए तो यह सभी लीलाएं हम भक्तों को बस यही शिक्षा देती हैं कि अगर हम तीव्र आवेदना सहते हैं, कष्टों का सामना करते हैं और जो हम महान पापों से भरे रहते हैं, ऐसे लोग भी यदि माँ लक्ष्मी की उपासना करें, आराधना करें तो माँ जो है उन पर जरूर प्रसन्न होती है। जैसे कहा जाता है कि अदिवो अल्लदिवो श्रीवरी हवासमो, उसी प्रकार अभी हम कह सकते हैं वो आया, देखिए वे आभूषण आ रहे हैं। बेसब्री से जो इंतज़ार जो है बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। सभी गोविंद नाम का स्मरण कर रहे हैं, माँ पद्मावती का ध्यान कर रहे हैं। हा यह सुंदर शहर अभी जो आपने देखा है कितना सुंदर है यह शहर, और माँ पद्मावती के रहने के कारण यह शहर जो है अत्यंत सुंदर और बहुत ही महिमावान क्षेत्र बन गया है। और माता ने जब कहा है कि तिरुमल क्षेत्र पर जब श्री तरिगुंड वेंगमांबा यहाँ पर आई थी तो उसने भी देखा और उसने सोचा कि वो
वेंकटाद्रि पर निवास करेगी। तब श्री वेंकटेश्वर ने उनसे कहा है कि बेटी, यहाँ तुम रहोगी तो मुझे कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन मैं तो ब्रह्मांड नायक हूँ, लेकिन मेरी श्री जो है वो महारानी है। मेरे हृदय सिंहासन पर विश्व माता श्री महालक्ष्मी जो मेरे वक्षस्थल पर व्यूह लक्ष्मी के रूप में जो आश्रित है, तुम उसकी शरण में जाओ। उनके कारण ही मैं आज श्रीनिवास बनकर संपूर्ण कलाओं से प्रभावित हूँ और प्रकाशित हूँ। इस कलयुग में श्री महालक्ष्मी परिपूर्ण जो मुझे सहकार देती है, सहयोग देती है, भक्त जनों का रक्षण करती है, उसके कारण ही मैं कलो वेंकट नायका नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। इसलिए हे वेंग मांबा, हे बेटी, तुम मेरे वक्षस्थल में निवसित व्यूह लक्ष्मी की आराधना करो। तो माता पिता की जितना भी आराधना क्यों ना कर लें, लेकिन माँ की करुणा जब तक नहीं मिलेगी हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। पिता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। घर में भी हम देखते हैं कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर हम पिता से मांगते हैं तो माता के साथ बात किए हुए बिना पिता हमें कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर माँ से बात करें तो वो झट से हमें प्रदान कर देती है। यही यहाँ माता पिता का संबंध दिखाया जा रहा है। श्री वेंग मांबा जो बहुत ही साहित्यकार हैं, श्री वेंकटेश्वर की परम प्रिय भक्ता हैं, उन्होंने अनेक संकीर्तन लिखे हैं, उनकी स्तुति की है। ऐसे वेंग मांबा को भी विष्णु भगवान ने, श्री श्रीनिवास ने कह दिया कि हो सकता है कि ये 7 पहाड़ मेरे हैं, मैं इतना वैभवपूर्ण हूँ, लेकिन इसका कारण जो है मेरी पत्नी माँ पद्मावती है, माँ श्री महालक्ष्मी है, जो मेरे हृदय में सदा वास करती है। उसकी दीक्षा करो, उसकी आराधना करो, उसके द्वारा संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त करो। तुम्हारी जो इच्छा जो है यहाँ मेरे साथ रहने की, शेषाचल पर रहने की जो तुम्हारी इच्छा है, तो वो पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे सपने में आकर जब श्रीनिवास उनको बता के गए तो वेंग मामा बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और बहुत ही प्रसन्न हुई, आनंद विभोर हुई और अद्भुत आनंद से वो श्री वेंकटेश्वर स्वामी के कहे अनुसार समस्त संपत्त विराजमाना समस्त तेजस भान समाना करते हुए उसने कहा कि समस्त संपदों की प्रसाद देने वाली, अनुग्रहित करने वाली, सभी हजारों की संख्या में भगवान श्री सूर्य नारायण के समान प्रकाशवान हे माता, विष्णु प्रिये त्वं भवनीदीप्यमानं वाग्देता में नयन प्रसन्ने। हे वाग्देवी, हे वर देने वाली, हे ब्राह्मणी, हे भार्गवी, हे भृगुनंदना, हे समुद्र तनया, क्षीराब्धि कन्या, हम पर प्रसन्न हो, हमें वर दो। हे व्यूह लक्ष्मी, समस्त समाचार चराचर संपदा से साथ तुम विराजित हो। हे तेजोमयी विराजमान मूर्ति, समस्त प्रकार के वस्तुओं में आपका वास होता है। वाग देवता के रूप में आप इस समस्त सृष्टि में भरी हुई हैं, शब्द रूपा हैं। हे महालक्ष्मी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए, अपनी कृपा दिखाइए, अपनी कृपा कटाक्ष के द्वारा मुझे अभिभूत कीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा करते हुए, पिता श्री वेंकटेश्वर की स्तुति करते हुए इस शेषाचल पर निवास कर सकूं। तो माता बहुत प्रसन्न हुई और उसे मन चाहा कामना की पूर्ति की है। अभी हम देख सकते हैं कि सभी अर्चक वृंद यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्री स्वामी वेंकटेश्वर के द्वारा दी हुई भेंट को लेकर बहुत ही शीघ्र गति से चलते चले आ रहे हैं। उनके मार्ग में कोई बाधा ना हो, इसीलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय नमः। ओम नमो पद्मावतीये नमः। प्रणवात्मिका पाहि अलमेल मंगा, पंचभूतात्मिका अलमेल मंगा, जगत्स्थितिकारिणी अलमेल मंगा, जगत् परिपालिनी अलमेल मंगा। अलमेल मंगा, अलमेल मंगा, पाहि
विष्णुपत्नी पाहि अलमेल् मंगा विश्वस्वरूपिणी अलमेल् मंगा वेदार्थरूपा अलमेल् मंगा विश्वजननी पाहि अलमेल् मंगा नमो पद्मावतीये नमः। आज हम पंचमी तीर्थम के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी भगवान वेंकटेश्वर के द्वारा भेजे गए उपहारों को लेकर ब्राह्मण मंडली यहाँ पर अर्चक स्वामियों के साथ तिरुचानूर के पास आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं उन सभी को एक बहुत ही वृंद के रूप में आ रहे हैं। उस प्रकार के जो भेंटों को प्रसाद को लेकर वे अभी कुछ ही पलों में मंदिर तक पहुंचने वाले हैं और उसके बाद माता के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद पंचमी तीर्थम शुरू होने वाली है। और अभी इस संदर्भ में यहाँ एक बात हमें द्योतक होता है। जगत कर्ता जगत भर्ता जगन्नाथो जगन्मयः जमदग्ने प्रपन्नस्य जीवेशो वेंकटेश्वरः। इसका अर्थ यही है कि जगत कर्ता, जगत के लिए जो कारणभूत है, करता है। जगत भर्ता, जगत को पूरे भार को इस जगती के पूरे भार को संभालने वाले उस जगन्नाथ को और जगन्मोहन रूप को हम जमदग्नि को भी उन्होंने अपने लिए उन्होंने जो प्रगति संप्रति दिया है और उस प्रकार के जीवेश्वर वेंकटेश्वर को यहाँ पर हम ध्यान कर सकते हैं। और इसी रूप में यहाँ पर बताया जाता है भक्ति ज्ञान मात्रंच यन्निरी शेषम सुखम च तद्गुतैव मस्मृति वेंकटेशम भजे सदा। अर्थात भक्ति ज्ञान के लिए हमारे लिए अगर जीवन में बहुत ही प्रमुख स्थान होता है और भक्ति के माध्यम से ज्ञान की अर्जना हो सकती है और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। उस प्रकार भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए और भक्ति का पारायण करने के लिए इस प्रकार के त्योहारों को मनाना अत्यंत आवश्यक है। और अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर एक गजराज के ऊपर स्वामी वहाँ पर बैठे हैं, प्रसाद लेकर बैठे हैं और वो बहुत ही धीमी गति से आ रहे हैं। इस प्रकार के जो उत्सवों में अनेक प्रकार के जो भक्त कोटि अपने अपने जो कृतित्व के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपने जो इच्छाओं के आधार पर भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। और उस प्रकार की जो भक्ति को प्रकट करने के द्वारा वे अपने जन्म को सार्थक बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के प्रमुख अधिकारी धर्मारेड्डी जी अभी कुछ उनकी ओर से जो कुछ पुजारियों के लिए दिए जा रहे हैं और उनको स्वीकृत किया है उन्होंने, और आगे का जो कार्य आगे बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार के संदर्भों में जो शास्त्र के अनुसार और नियमों के अनुरूप करना है और उन सभी का निश्चित रूप से पालन करते हुए यहाँ पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम सभी प्रकार के जो कार्यों को शास्त्रानुरूप कर रहे हैं। इस प्रकार करने के द्वारा समस्त पृथ्वी पर शांति और समरसता के लिए स्थान मिल सकता है। और इसी प्रकार के जो कर्मों के द्वारा, इसी प्रकार उनके लिए जो वस्त्र भेजे गए हैं उन वस्त्रों को अभी पुजारी लोग स्वीकार कर रहे हैं और कुछ ही पलों में माँ पद्मावती के लिए उन सबको भेंट करेंगे। तो इस प्रकार भेंट के रूप में माँ पद्मावती के लिए जो साड़ी भेजी जाती हैं उसको तेलुगु में यहाँ स्थानीय भाषा में सारे कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि उनके लिए जो विशेष संदर्भ में विशेष रूप से बुनी गई जो इस प्रकार की जो साड़ियों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं, और न केवल साड़ी ही है बल्कि उनके साथ अन्य प्रकार के जो भोज्य पदार्थ भी उनके लिए दिए जाते हैं। और उन सभी को लेकर अभी अर्चक स्वामीगण उनके जो गजराज के ऊपर बैठे हुए उस स्वामी के हाथों में दे रहे हैं और उनको उन्होंने स्वीकारा है और स्वीकार कर उन पर जो भेजकर उन पर ढालकर वो आगे बढ़ने जा रहे हैं।
इसका अर्थ यही है कि यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति में इस प्रकार जब भी अपने पुत्र वधू के लिए कोई विशेष संदर्भ में उपहार भेजते हैं तो उनको इसी रूप में एक वृंद के रूप में, समूह के रूप में जाकर अपने सभी बंधुगण जाकर उनको उसी रूप में समर्पित करते हैं। और यहाँ भी इसी प्रकार माता पद्मावती को इसी प्रकार उपहार को प्रस्तुत करने के लिए समस्त पदाधिकारी और भक्त वृंद और साथ ही साथ अर्चक स्वामी गण सब मिलकर कर रहे हैं। नमो पद्मावती नमः। पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा, अलमेल मंगा, अलमेल मंगा, पाहि मां पाहि अलमेल मंगा। हेम मालिनी पाहि अलमेल मंगा, हरि हृदय वासिनी अलमेल मंगा, हंसारूढ़ा अलमेल मंगा, हैरण्य
ॐ